भारत सरकार का योजना हर घर नल का जल। इसी के साथ हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 7 निश्चय योजनाओं में एक हर घर नल का जल। यह योजना की शुरुआत जो है 2019 में की गई। यह जो योजना है वह आते पूरे बिहार क्या पूरे देश में छा गई, मानो एक क्रांति जैसी। और छाए भी क्यों ना, एक क्रांति हो भी क्यों ना, यह जो योजना थी यह धरातल पर उतरने वाली योजना थी। उन लोगों को पहुंच में यह योजना थी जो गरीब तबके के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं। यह योजना तो शुरू हो गई, लेकिन योजना को शुरू होते ही यह विवादों के घेरे में आ गया। अब वह क्या विवाद है, आप हमारे वीडियो में बने रहें, मैं आपको बताऊंगा क्या यह विवाद है। मैं हूं दीपक कुमार और आप हमें फिक्स्ड न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। विवाद क्यों है, मैं इसके मुख्य विषयों पर चर्चा करूंगा। जो विवाद है यह विवाद का जड़ क्या है, मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा। मेरा सरकार के नियत और नीति पर सवाल उठाने का कोई इरादा नहीं। सवाल उनसे है, उन बेवकूफ इंजीनियरों से है, उन अधिकारियों से है, उन ठेकेदारों से है, उन तमाम ऐसे लोगों से है जिनके लिप्त होने के कारण यह जो योजना है, यह योजना को फेलियर साबित कर दिया गया। मेरा सवाल उन सभी लोगों से। योजना को वैसे देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों में शुरू की गई, शहरी क्षेत्रों में शुरू किए गए, अर्ध शहरी जो क्षेत्र है उनमें भी शुरू की गई। मैं ऑल ओवर यदि बात करूं तो ग्रामीण इलाकों में जो काम था उस काम को यदि देखा जाए तो वहां पर कुछ जीआई पाइप से काम हुए, कुछ HDPE यानी हाई डेंसिटी पॉलीमर एथिलीन जो पाइप आती है, काफी बेहतरीन पाइप होती है, काफी मजबूत पाइप, उन पाइपों से काम किया गया। उसके साथ साथ वहां पर मोटर जो है जनसंख्या की स्थिति से जो है वहां पर एक स्टोरेज टंकी का भी व्यवस्था की गई। वही जब हम बात करते हैं अर्ध शहरी यानी जो नगर पंचायत क्षेत्र है या फिर जो अर्ध शहरी जिसको हम कहेंगे, मेन जो मुख्य कारण है यह फेलियर योजना होने का, वह सारा का सारा ऐसा ही इसी क्षेत्र में है। जो अर्ध शहरी क्षेत्रों में जो काम किया गया यह योजना के तहत, मुख्य जो विवाद है वह इसी का जड़ है। काम जो करने का जो सामान को उपयोग किया गया या जिनके माध्यम से किया गया, यहाँ पर भी जनसंख्या के हिसाब से एक मोटर दी गई, पाइप भी अच्छे HDPE क्वालिटी के लगाए गए, लेकिन कमियां सिर्फ ये हुआ कि यहाँ पर जो है स्टोरेज टैंक का व्यवस्था नहीं की गई। अब कौन समझाए उन बेवकूफ उन मूर्ख इंजीनियरों को। ठीक है, आपने मान लिया कि 150 से 200 घर है, उस पर एक हम मोटर की व्यवस्था कर दे, पाइप कनेक्शन कर दिया, मोटर चालू किया गया, सभी के घर में पानी आ गया। वहीं पर यह गलती हुई कि उन इंजीनियरों द्वारा यह समझ में ही नहीं आया कि चलिए मान के चलते हैं कि यदि सभी के सभी नल चालू हो, आपने मोटर ऑन किया, वहां तक ठीक है, लेकिन कभी आपने यह सोचा कि यदि सभी के सभी नल यदि बंद है और उस स्थिति में यदि मोटर चालू किया जाता है तो क्या होता है। जब इस चीज को आप आगे इन फ्यूचर में आप समझ ही नहीं सकते हैं तो इंजीनियर क्या घंटा का, यह आपको जानकारी होना चाहिए कि यदि सभी के सभी मान के चलते हैं कि किसी कारणवश नल बंद है और मोटर को चालू कर दिया गया तो होगा या तो मोटर खराब होनी है, यदि मोटर खराब हुआ तो भी पानी का झंझट, पानी का संकट, और यदि नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं कि जहां भी पाइप कमजोर पड़ेंगे। वैसे भी आजकल जो ठेकेदार है अपने बिहार में किस क्वालिटी का मटेरियल यूज करते हैं, इतने दबाव देने के बाद भी, वो तो वही लोग जानते हैं और आप लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं ये सब के पीछे अधिकारियों की हाथ रहती है, सिर्फ ठेकेदारों की गलती नहीं। यदि मोटर नहीं भी जली तो पाइप फटेगा, जब पाइप फट ही जाएगा तो जिस नल के द्वारा घरों में पानी जाना चाहिए था वह पानी गलियों में बहेगा। कहीं ना कहीं यह स्वच्छ भारत मिशन के गालों पर तमाचा ही है। सिर्फ और सिर्फ इसका यही एक उपाय है कि कम से कम प्रत्येक मोटर के पास एक आप स्टोरेज टैंक लगाएं। जो पानी बहेगा नल से वह बहेगा, यदि नहीं बहता है तो इनकेस में आपका टंकी में स्टोरेज होगा, पाइप नहीं फटेगी, मोटर नहीं जलेगा। तमाम तरह की शिकायतें होती है जो अपने वार्डर से करते हैं, मुखिया से करते हैं, सरपंच से करते हैं, वह सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। आप लोगों ने इस चीज का निवारण के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किए हुए हैं। आपका ईमान ही जानता है कि यह चीज कितना लागू है, कितना आप शिकायत सुन पाते हैं। इस विषय पर आपका अपना क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।